डीमन स्लेयर में बहुत सारी ब्रीथिंग टेक्निक्स है, लेकिन इन सभी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है ब्रेथ ऑफ द सन, जिसे कि लेजेंडरी डीमन स्लेयर योरिची त्सुकिगुनी ने क्रिएट किया था। एंड बाकी जितनी भी ब्रीथिंग टेक्निक्स है वो सभी टेक्निक्स इसी में से कहीं ना कहीं निकली हुई है, यानी कि ये सभी आपस में इंटरकनेक्टेड है। ब्रेथ ऑफ द सन को डीमन स्लेयर में डांस ऑफ द फायर गॉड या हिनोकामी कागुरा के नाम से भी जाना जाता है। डांस ऑफ द फायर गॉड को तांजिरो की फैमिली परफॉर्म करती है और ये जनरेशन टू जनरेशन इनकी फैमिली में चला आ रहा है। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रेथ ऑफ द सन के बारे में सारी डिटेल्स और ये जानेंगे कि कैसे तांजिरो की फैमिली को ब्रेथ ऑफ द सन के बारे में पता चला और वो इतनी डिफिकल्ट चीज को आखिर सीख कैसे पाई। और इसी के साथ चल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्रेथ ऑफ द सन डीमन स्लेयर की हिस्ट्री में स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीथिंग टेक्निक है। एंड जब योरिची ने इसे क्रिएट किया था उसके बाद उन्होंने बाकी डीमन स्लेयर्स को भी ये सिखाने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी कभी भी इस टेक्निक को सीख नहीं पाया। हालांकि वहां पर उन्होंने खुद की टेक्निक्स तो क्रिएट की, लेकिन उनमें से कोई भी टेक्निक ब्रेथ ऑफ द सन जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। ब्रेथ ऑफ द सन में यूजर अपनी मूवमेंट्स और टेक्निक्स और एबिलिटीज में सन को रिप्लिकेट करता है, या इसे ऐसे कह सकते हैं कि इसमें यूजर के मूवमेंट्स में सन की क्वालिटीज दिखाई देती हैं। और ब्रेथ ऑफ द सन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निक है कि ये डीमंस की रीजनरेटिंग पावर को काफी हद तक कम कर देती है, जिससे कि अगर किसी डीमन से अगर ब्रेथ ऑफ द सन का यूज करके स्लैश किया गया है तो उसकी रीजनरेटिंग पावर बहुत कम हो जाती है, जिससे कि उसे मारना इजी हो जाता है। ब्रेथ ऑफ द सन के स्लैश ऐसे होते हैं कि डीमंस को लगता है कि उनकी बॉडी जल रही है, मतलब इसके स्लैश इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि वो उनकी स्किन को काटते ही नहीं बल्कि जला भी देते हैं। तो तुम्हारे मन में ये बात तो जरूर आती ही होगी कि अगर ब्रेथ ऑफ द सन इतनी ज्यादा डिफिकल्ट चीज है तो तांजिरो की फैमिली वाले से इतने इजीली कैसे सीख पाए और परफॉर्म कर पाए। तो तांजिरो की फैमिली में ब्रेथ ऑफ द सन एक रिचुअल की तरह डांस ऑफ द फायर गॉड नाम से जनरेशन टू जनरेशन चला आ रहा है। एक्चुअली में तांजिरो को एक एंसेस्टर ने योरिची से ये टेक्निक सीखी थी। हालांकि ये इसे डीमन स्लेयर्स की तरह किसी से लड़ने के लिए यूज नहीं करते, ये फायर गॉड को एक ट्रिब्यूट देने के लिए डांस की फॉर्म में परफॉर्म करते हैं। डांस ऑफ द फायर गॉड में इसकी फैमिली वाले सनसेट से लेकर सवेरे सनराइज तक लगातार डांस ऑफ द फायर गॉड परफॉर्म करते हैं। इस डांस ऑफ द फायर गॉड में 12 सेगमेंट्स होते हैं जिन्हें की लगातार परफॉर्म करना होता है बिना रुके। तुम्हें लगातार पूरी रात बिना थके करते रहना होगा, आई मीन डांस करते रहना होगा। एंड ऐसे ही जनरेशन टू जनरेशन इनकी फैमिली में ये टेक्निक चलते आ रही है। एंड इसके अलावा ब्रेथ ऑफ द सन के साथ योरिची ने इनकी फैमिली वालों को हानाफुदा इयररिंग्स भी दी थी। एंड वो हानाफुदा इयररिंग्स और ब्रेथ ऑफ द सन दोनों ही इनकी फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन चले आ रही है, मतलब बाप से बेटे को, बेटे से उसके बेटे को, बेसिकली नेपोटिज्म। अरे इतना अरनम मत देखा करो ना यार। खैर मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि तांजिरो की फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन ये चीज चले आ रही है एंड वो उस चीज को काफी अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। वैसे ब्रेथ ऑफ द सन जापानीज माइथोलॉजी से भी काफी ज्यादा कनेक्टेड और इंस्पायर्ड है, और मिथोलॉजी मेरी फेवरेट चीज है, लाइक सीरियसली मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। एंड अगर तुम लोग जानना चाहते हो जापानीज मिथोलॉजी और डीमन स्लेयर की ब्रेथ ऑफ द सन के बीच का कनेक्शन तो कमेंट करके बता देना, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। हालांकि सीरीज में हमें ब्रेथ ऑफ द सन के ज्यादा यूजर्स नहीं दिखाए हैं, और इसका मेन कारण ये है कि जितने भी लोग ब्रेथ ऑफ द सन से किसी भी तरह से कनेक्टेड होते थे मुझान उन सभी को खतरा बनने से पहले ही मार देता था। पता था कि कोई भी यूजर उसके लिए कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता था। तांजिरो की फैमिली को भी उसने इसीलिए मरवाया था। हालांकि किस्मत से तांजिरो वहाँ पर नहीं होता है एंड वो उस डीमन के अटैक से बच जाता है। तो अब जानते हैं ब्रेथ ऑफ द सन के सभी नोन यूजर्स के बारे में। सबसे पहले आते हैं योरिची त्सुकिगुनी। तो इन्हें तो तुम सब जानते ही हो, ये हिस्ट्री के स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर हैं और इन्होंने मुझान को लगभग मार ही दिया था। सेकेंड यूजर है सुमियोशी। यही वो एंसेस्टर है तांजिरो के जिन्होंने योरिची से ब्रेथ ऑफ द सन सीखी थी, और इन्हें ही योरिची ने हानाफुदा इयररिंग्स भी गिफ्ट किए थे। थर्ड यूजर है तांजिरो कामादो, जो कि हमारे तांजिरो के फादर हैं। एंड इतना बीमार और कमजोर होने के बावजूद समहाउ इनके इतने सारे बच्चे हैं। अब समझ आ रहा है ब्रीथिंग टेक्निक का यूज सिर्फ डीमंस मारने के लिए नहीं होता, और भी बहुत से कामों के लिए होता है। अब लास्ट यूजर है हमारा प्रोटैगनिस्ट तांजिरो कामादो, जिसके बारे में तो तुम सब जानते ही हो। ब्रेथ ऑफ द सन के टोटल 13 फॉर्म्स हैं, जिनमें की 13th फॉर्म स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट फॉर्म माना जाता है, डांस। इसमें यूजर एक हाई पावर वर्टिकल स्लैश करता है। क्लियर ब्लू स्काई, इसमें यूजर अपनी बॉडी को 360 डिग्री स्पिन करते हुए एक स्लैश करता है। रेंजिंग सन, इसमें यूजर अपने एनिमी पर बैक टू बैक हॉरिजॉन्टल स्लैशेस करता है। इसे अटैक करने और डिफेंड करने दोनों के लिए यूज किया जाता है। बर्निंग बोन्स समर सन, इसमें यूजर एक लार्ज सर्कुलर मोशन में स्लैश करता है, जो कि सामने से आ रहे अटैक से यूजर को डिफेंड करता है। सेटिंग सन ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें यूजर हवा में एक बैकफ्लिप करते हुए अपसाइड डाउन एक वर्टिकल स्लैश करता है। सोलर हीट हेज, इसमें यूजर अपने टारगेट के ऊपर हॉरिजॉन्टली स्लैश करते हुए चार्ज करता है, और इसमें स्वॉर्ड धुंध की तरह छिप जाती है। देखते वक्त ऐसा लगता है कि यूजर ने अपना टारगेट मिस कर दिया, लेकिन असल में वो डिस्ट्रैक्शन होता है जिससे कि एनिमी भटक जाए और फिर वो स्लैश जाके उस डीमन को मार दे। बेनिफिशिएंट रेडियंस, इसमें यूजर एक स्पाइरल स्लैश करता है जो कि एनिमी को चारों तरफ से घेर लेता है। सनफ्लावर थ्रस्ट, इसमें यूजर अपनी स्वॉर्ड की नोक से एक पावरफुल थ्रस्ट करता है
ड्रैगन सन हेलो हेड डांस। इसमें यूजर कंटिन्यूअसली स्ट्राइक करते हुए आगे बढ़ता है जिससे कि वो एक जापानीज मिथिकल ड्रैगन की तरफ फॉर्म ले लेता है और इसलिए इसे ड्रैगन सन हेलो डांस कहा जाता है। फायर व्हील। इसमें यूजर एनिमी के पीछे से हवा में घूमते हुए सर्कुलर मोशन में एनिमी पर अटैक करता है। फेक रेनबो। इसमें यूजर बहुत तेजी से ट्विस्ट और रोटेशन करते हुए अपने एनिमी पर चार्ज करता है और जिससे कि काफी सारी आफ्टर इमेजेस क्रिएट हो जाती हैं और टारगेट काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। फ्लेम डांस। इसमें लगातार 2 स्लैशेस मारे जाते हैं, एक हॉरिजॉन्टली और उसके तुरंत बाद एक वर्टिकली। अब आता है 13 फॉर्म। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम 13 फॉर्म्स को मत देखो, उसे स्किप कर दो, क्योंकि अगर तुम इसे जान लेते हो तो हो सकता है डीमन स्लेयर देखने का तुम्हारा मजा थोड़ा सा खराब हो जाए। 13 फॉर्म बेसिकली सभी फॉर्म्स को एक साथ यूज करना होता है। जितने भी 12 फॉर्म हैं उनको अगर एक साथ लगातार एकदम फुल स्पीड से परफॉर्म किया जाए तो वो 13 फॉर्म बन जाती है। एंड इसे करते वक्त स्पीड इतनी तेज होनी चाहिए कि समझ में ही ना आए कि वो सभी फॉर्म्स अलग अलग हैं। और अगर तुम्हें डीमन किंग को मारना है तो डेफिनेटली तुम्हारी स्पीड बहुत अच्छी होनी ही चाहिए। एंड ये स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी। तो ये हो गए ब्रेथ ऑफ द सन की सारी डिटेल्स जो मुझे मिल पाई। और अगर वीडियो देख के मजा आ गई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी इतनी आज की वीडियो के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।